नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई जो है लगातार जारी है। आज 8वां दिन है, लेकिन इसके बाद भी युद्ध पर विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। खार्किव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूस के हमले तेज किए जा रहे हैं। यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन से फोन पर उन्होंने बात की है। पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर पुतिन से चर्चा की है। उधर रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने यूक्रेन की सेना पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि यूक्रेन की जो सेना है वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को, छात्रों को बंधक बना लिया है और उन्हें मानव शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ यूक्रेन की सेना भारतीयों को रूसी क्षेत्र में जाने से भी रोक रही है। वहीं रशिया के जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सूचनाओं के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी खार्किव में भारतीय छात्रों के एक बड़ी समूह को रोक कर रखा है, जबरन रोक के रखा है, जो यूक्रेन से बाहर जो है बेलगोरोड के लिए निकलना चाहते हैं। दरअसल उन्हें बंधक बनाया गया है और उन्हें यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के रास्ते बाहर निकालने की पेशकश की जा रही है। भारतीय नागरिकों सुरक्षित निकाले जाने के लिए रूसी सशक्त बल हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत जैसा चाहेगा वैसे ही वहां के भारतीय नागरिकों को निकाला जाएगा, उन्हें रास्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वैसे हमें उन्हें रूसी क्षेत्र में अपने खुद के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लान या फिर भारतीय विमान उनके घर भेजने के लिए भी हम तैयार हैं। भारतीयों को यहाँ से निकालने के लिए हम पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हुई और पुतिन पूरी तरीके से जो है ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, भारतीय को वहां से निकालने के लिए हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और अगर विमान घर तक भी पहुंचाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि खार्किव में फंसे भारतीयों को लेकर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की तो पुतिन ने जो है दावा किया कि उन्होंने खार्किव पर कब्जा कर लिया है। खार्किव में अभी भी बड़ी तादाद में भारतीय छात्र जो है फंसे हुए हैं और पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतीय छात्रों के एक दल को तुरंत वहां से निकालकर विशेष कॉरिडोर के जरिए जल्द रूस से ले जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें उन्हें जल्दी और सुरक्षित भारत वापस भेजा जा सके। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बातचीत से ठीक बात जो रूसी रक्षा मंत्रालय है ने यूक्रेन सरकार पर भारतीय छात्रों को बंधक बनाना जैसा गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि किस तरीके से यूक्रेन की ओर से रूसी टैंकों को रोकने के लिए भारतीय छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं ध्यान देने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही युद्ध के मद्देनजर ये दूसरी बार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो है दूसरी बार फोन पर बातचीत की है। जंग के दौरान पहली बार जब पीएम मोदी ने पुतिन से बात की तब उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकालने पर जो है काफी जोर दिया था और अब पुतिन भी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, भारतीय जो नागरिक फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें किसी भी तरीके से स्वदेश वापस लौटाया जाएगा। साफ तौर पर आपको बता दें कि S-400 को लेकर जो डील हुई थी उसे भी लेकर रशिया ने कहा है कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भारत को डील के हिसाब से एक खेप जा चुकी है, बाकी की 4 खेपें भी भेजी जाएगी और इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि रशिया और भारत के बीच का जो संबंध है कितना ज्यादा मजबूत है कि भारत के साथ साथ रशिया भी भारतीय छात्र को स्वदेश लौटाने के लिए हर संभव प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बता दें कि पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस बार हुई बातचीत में भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल स्वदेश वापसी को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच पहली दफे करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई थी। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को तब यूक्रेन में ताजा हालात की जानकारी दी थी। वहीं गौरतलब है कि यूक्रेन से जो जितने भी भारतीय जो छात्र है, जो भारतीय नागरिक है, उन्हें निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन गंगा के तहत आज विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि भारत सरकार ने अब तक 17,000 भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस ला
जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो भारतीय छात्र है उन्हें वापसी हुई है, उनके स्वदेश उन्हें वापस लेकर आया गया है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन में फंसे अन्य छात्रों को भी जल्द स्वदेश वापस लेकर आया जाएगा। वहीं से पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज रात बुखारेस्ट में एक फ्लाइट दिल्ली पहुंचेगी। इसके अलावा बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और पोलैंड से भी फ्लाइट आनी है। बागची ने कहा कि विदेश मंत्रालय की ओर से खार्किव छोड़ने के संबंध में एडवाइजरी जारी करने के बाद कुछ छात्र खार्किव छोड़ने में सफल रहे हैं। वही आपको बता दें कि अरिंदम बागची ने बताया कि मोल्दोवा से लोगों को बुदापेस्ट ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सुरक्षित मार्ग की जरूरत है और भारत सरकार भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में भी एक टीम भेजने की कोशिश की जा रही है। अब इसके तहत आपको बता दें कि जहां पर इस तरीके की जो खबरें हैं निकलकर सामने आ रही है, यूक्रेन में आपको बता दें कि भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की जो मीडिया रिपोर्ट्स पर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में किसी भारतीय को बंधक बनाए जाने के रिपोर्ट्स अब तक हमारे पास नहीं है। यूक्रेन की मदद से भारतीय छात्रों को वहां से निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार भारतीय छात्रों के साथ लगातार टच में है और पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया के साथ संपर्क में है और मार्ग खोलने के लिए मोल्दोवा से भी बात चल रही है ताकि वहां पर फंसे जितने भी भारतीय जो नागरिक है, जो छात्र है, उन्हें सेफ पैसेज मिल पाए और उन्हें स्वदेश लौटने में पूरी तरीके से जो है मदद मिले स्वदेश लौटने में। इसके पहले भी आपको बता दें कि एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी जिसके तहत 4 मंत्रियों को भेजा गया है कि वहां पर फंसे भारतीय जो बच्चे हैं, भारतीय जो नागरिक है, उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका समाधान ऑन द स्पॉट निकाला जाए। दरअसल दिल्ली स्थित रूसी दूतावास और रूस के रक्षा मंत्रालय दोनों की ओर से दावा किया गया कि यूक्रेन की सुरक्षा बलों ने भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर रखा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन के सुरक्षा बल भारतीय छात्रों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं रूस के आरोपों पर यूक्रेन ने प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की बमबारी की वजह से उसके शहरों में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। रूस यदि बमबारी रोकेगा तो छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। यूक्रेन ने कहा कि शहरों में भारत के अलावा अन्य देशों के छात्र भी फंसे हुए हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अरिंदम बागची जो है उन्होंने ये कह दिया है कि अभी रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली है, लेकिन पुतिन का जो दावा है ये बड़ा दावा है जहां पे कहा जा रहा है कि रशिया से जो लड़ाई है उसके तहत यूक्रेन में फंसे गए भारतीय बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ह्यूमन शील्ड के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें सेफ पैसेज दिया जाए और इसे के मद्देनजर रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनका कहना है कि जितनी संभव प्रयास हो सकेगी मिलिट्री का अगर इस्तेमाल करना पड़े, फ्लाइट भेजना पड़े, विमान के घर तक पहुंचाना पड़े, हर चीज के लिए रशिया तैयार है। और खार्किव पर उन्होंने अपनी जो है उन्होंने कब्जा कर लिया, इस बात का भी दावा किया है और भारतीय स्टूडेंट को बाइज्जत सुरक्षित जो है उनका स्वदेश लौटाने के लिए हर संभव प्रयास जो है रशिया की तरफ से भी किया जा रहा है। अब ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई और इस बातचीत के दौरान इनके मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही ह्यूमन शील्ड वाली जो बात जो टिप्पणी की गई उस पर विदेश मंत्रालय का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी हमने बताया। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।